नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एसएससी CHSL 2023 के टायर 1 के पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं। आज हम करेंगे 3 अगस्त का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहला क्वेश्चन है द डिवीजर इज 10 टाइम्स द कोशेंट। जो डिवीजर है वो 10 गुना है कोशेंट से और 5 टाइम्स द रिमाइंडर। जो रिमाइंडर है उसका क्या है, 5 गुना है। ठीक है, इन अ डिवीजन सम व्हाट इज द डिफिडेंट इफ द रिमाइंडर इज 46। अगर आपको रिमाइंडर जो है वो कितना दे दिया गया है, 46 दे दिया गया है। देखो भाई कैसे करेंगे इसको, इस क्वेश्चन को करेंगे हम। देखो भाई इसमें क्या होता है, इसमें होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, आर यहाँ आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, क्यू क्या हो जाएगा, क्यूशेंट हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा आपका भाजक और ए हो जाएगा आपका भाज्य। ठीक है, जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में देख लें, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। इसने क्या बोला है, देखो बी क्या है 10 टाइम्स कोशेंट, तो बी बराबर है 10 क्यू के। ठीक है, और ये बराबर है 5R के, 5R के 5 टाइम्स द रिमाइंडर। आर की वैल्यू 46 है तो 46 इंटू 5 कर दूं। ठीक है, 46 इंटू 5 किसके बराबर आएगा, 10 क्यू के। और क्यू की वैल्यू क्या आएगी, 46 इंटू 5/10। 5 दूनी 10 और 23 दूनी 46। क्यू की वैल्यू आ गई अपने पास 23। अगर क्यू की वैल्यू 23 है तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23 इंटू 10 230। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। देखो कितनी आई थी, बी की वैल्यू 230 इंटू क्यू की वैल्यू आई थी 23 प्लस में 46। 23 का स्क्वायर क्या होता है 5 to 9, यहाँ आ गया 0 प्लस का 46, लास्ट में यूनिट डिजिट आएगा 6, मतलब ये दो तो कट ही गए। अब 52 है तो 42 तो हो ही नहीं सकता, 52 से बड़ा क्या होगा 53 36। ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है अ सम अमाउंट्स टू 6120 इन 2 years एंड 7340 इन 3 years कंपाउंड इंटरेस्ट। द सम इज, सम बताना हमने। देखो इसका एक वो बताता हूं तरीका क्या होता है। देखो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो रेट कैसे निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट निकालते हैं अमाउंट 2 माइनस अमाउंट 1 अपॉन अमाउंट 1 इंटू 100। ठीक है, जैसे इसने 2 साल का दे दिया और 3 साल का दे दिया। इसको सोल्व करेंगे। देखो कैसे, अमाउंट 2 कितनी है 7340, इसमें से मैं माइनस करूंगा 6120 अपॉन में 6120 गुणा में 100। ये आ जाएगा मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये आएगा 1220 अपॉन 6120 इंटू 100। 0 से 0 चली गई, रेट आ जाएगी अपनी 19.9%, जिसको अप्रोक्स क्या लिख लेते हैं 20% लिख लेते हैं। ठीक है, अब मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 20%। 20% कितना होता है, 20% होता है 1/5। अगर 5 मेरा प्रिंसिपल है तो 6 मेरा अमाउंट हो जाएगा। 2 साल की बात करूं तो स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, और 6 का स्क्वायर 36। और 36 की वैल्यू किसके बराबर है, 6120 के। तो 6120 अपॉन 36, प्रिंसिपल निकालना है 25, तो इसको सोल्व कर लेंगे। 18 दूनी 36, 2 तिया 6, 2 छिक 12 और 0, ये 0 आ गई यहाँ पे। 2 निम 18, 15 दूनी 30, 2 तिया 6 और 0। इसको हम सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 42.63। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कोसेक स्क्वायर बी माइनस 1 मल्टीप्लाई में सेक स्क्वायर बी माइनस 1। ठीक है, अगर मैं बात करूं कोसेक स्क्वायर बी माइनस 1 की तो ये होता है कोट स्क्वायर बी का फॉर्मूला। ठीक है, अगर मैं बात करूं सेक स्क्वायर बी माइनस 1, ये होता है टेन स्क्वायर बी का फॉर्मूला। टेन स्क्वायर बी को, कोट स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन टेन स्क्वायर बी। ठीक है, और मल्टीप्लाई में टेन स्क्वायर बी। अब देखो टेन स्क्वायर बी से टेन स्क्वायर बी कैंसिल हो जाएगा और अपने पास आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। देखो ऐसा क्वेश्चन हर शिफ्ट में रिपीट हो रहा है तो इसको अच्छे से देख लीजिए। उसने बोला है साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू आपको दे दी गई है। कितनी दे दी गई है, 1/29। हमसे ये पूछा गया, देखो ऊपर पूछा गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा, नीचे पूछा गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो अगर मैं साइन थीटा माइनस कोस थीटा निकालता हूँ, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, अगर मैं a माइनस बी निकालता हूँ तो मेरे पास क्या होता है, वो होता है अंडर रूट ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब 1/29 का होल स्क्वायर माइनस 4ab, 4 साइन थीटा इंटू कोस थीटा।
अब मेरे को क्या चाहिए, साइन थीटा कोस थीटा चाहिए, वो मैं कहाँ से निकालूंगा, यहाँ से। देखो ये है a प्लस बी, इसका मैं अगर होल स्क्वायर करूँ तो मेरे पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 और 29 का स्क्वायर होता है 841। ठीक है भाई, ये कितना होता है मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा कितना आ जाएगा, 1/841 माइनस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 840/841। मेरे पास क्या है, देखो मेरे पास है 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसको 2 से गुणा कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 4 साइन थीटा कोस थीटा, इसको भी गुणा कर दूं 2 से, तो ये आ गया 840 दूनी 0, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16/841 माइनस का, और इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखो अब कैसे करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, मेरे पास क्या था, अंडर रूट ऑफ 1/29 का स्क्वायर मतलब 1/841 प्लस का 1680/841, मेरे पास आ गया 1681/841 का अंडर रूट 1600, ये होता है आपका 41 का और ये होता है 29 का। ठीक है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा कितना है, 1/29, और डिवाइड करूंगा इससे तो ये आ जाएगा 41/29, 29 से 29 कैंसिल, 1/41 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, सिर्फ फॉर्मूला खोला है और हमने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इन अ सर्कल विद रेडियस 20 सेंटीमीटर, एक सर्कल है, ठीक है, देखो भाई एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 20 सेंटीमीटर, x इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 29 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, ये सेंटर है, ये कोई है x है, ठीक है, 29 सेंटीमीटर है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है। देखो अगर यहाँ से मैं टेंजेंट पे जाऊंगा और इससे मिलाऊंगा तो ये मेरा 90 डिग्री बनेगा। रेडियस कितनी दे दी, 20, ये 20 है, ये 29 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये आ जाएगा 21, 21 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल इन इतने रुपीज इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड, मतलब इसने बोला है जो प्रॉफिट है वो इक्वल है लॉस के। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट की, प्रॉफिट होता है मेरा एसपी माइनस सीपी, और अगर मैं लॉस की बात करूं तो लॉस होता है सीपी माइनस एसपी। ठीक है भाई, एसपी कितना है 1032 माइनस सीपी, और लॉस में कितना था सीपी माइनस 648। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 2 सीपी की वैल्यू बराबर आएगी आपकी 1032 प्लस 648, ये आ जाएगी आपकी 1680/2, 2 8 16, 2 4 8 और 0, सीपी की वैल्यू होगी 840। सीपी की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 840, 30% प्रॉफिट में बेचना है तो 840 का 130/100, 0 से 0, 0 से 0, 4 3 12, यूनिट डिजिट आएगी 2, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक छोटा मेथड बताता हूं, जब भी आपको ऐसे बोल दे कि लॉस और प्रॉफिट इक्वल है तो आप क्या करो, इन दोनों को जो 2 आपको एसपी दे रखे हैं दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर दो। ठीक है, तो आपका डायरेक्ट सीपी निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर सर्कमस्क्राइब्ड बाय अ क्यूब ऑफ एज 7 सेंटीमीटर। क्या बोला गया है, हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालनी है। किसकी निकालनी है, लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर की। और वॉल्यूम क्या होती है स्फीयर की, स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम होती है देखो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर क्यूब कितनी 7 × 7 × 7/2/2/2। ठीक है भाई, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये चला गया, ये 11 पे चला गया, ये 7 से चला गया, तो अपने पास आ गया 11 × 14/3 179.67। ठीक है, उसके बाद आता है 2 पैरेलल लाइन टचेस द सर्कल एट पी एंड क्यू। देखो एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, 2 पैरेलल लाइन है, एक पैरेलल लाइन है आपकी ये और एक पैरेलल लाइन है आपकी ये। ठीक है, ये सर्कल को टच करती है P और Q पे, मैंने ये मान लिया कि ये P है, ये Q है, ये टच करती है। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल कितना दे दिया 154। देखो अब ये इसको टच कर रही है और एरिया क्या होता है, एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। देखो ये आपकी आर है, ये भी आर होगी। अगर मैं बात करूँ 22/7 आर स्क्वायर, और ये बराबर दे दिया आपको 154। ठीक है,
11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 2 सते 14, आर स्क्वायर आ गया आपके पास 49, आर की वैल्यू आ गई 7, ये भी 7, ये भी 7, हमसे पी क्यू की वैल्यू पूछी है तो 7 + 7 14 सेंटीमीटर हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद आता है विच ऑप्शन विद गिवन साइड्स फॉर्म्स अ ट्रायंगल। ट्रायंगल कब बनाता है? जब दो साइड का सम a + b जो है वो बड़ा हो तीसरी साइड से, या a - b जो है वो छोटा हो तीसरी साइड से। इसमें देखो 8 और 6 14 बड़ा है 9 से, 9 और 6 15 बड़ा है 8 से, 9 और 8 17 बड़ा है 6 से, तो ऑप्शन नंबर 1 ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टिंग फॉर ह्यूमैनिटीज इन कॉलेज वाज 15600 इन बोथ द गिवन ईयर, व्हाट वाज द परसेंटेज चेंज इन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज 2021 से 2022। देखो 2021 में कितना है 93.6 और 2021 में है 86.4 और 22 में कितना है 93.6। तो देखो 86.4 से बड़ा है तो ये 7.2 बड़ा है, कितने से बड़ा है 86.4 से गुणा में 100। इस पॉइंट से ये पॉइंट हट गया, 2 चौक 8, 2 दिया 6, 2 दूनी 4, 36 दूनी 72, फिर काट देते हैं 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 पंजे 10 और 0, 6 छिक 36, 6 ती 18, 6 छिक 36, 6 छिक 36, ये आ गया आपका 8%। ठीक है भाई, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एक ट्रायंगल दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, एक ट्रायंगल दिया गया है। ठीक है, डी ई और एफ, डी पी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी, ये बाइसेक्टर है डी पी। ठीक है, अगर डी ई की वैल्यू 14 है, डी एफ की वैल्यू 21 है और ई एफ देखो पूरे की वैल्यू 9 है। ठीक है, मैं मान लूँ इसकी वैल्यू x है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 - x हो जाएगी। और अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो हम यहाँ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाएंगे। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है आपकी दिस अपॉन दिस का रेशो इक्वल होता है दिस अपॉन दिस। तो क्या हो जाएगा 14/x, क्या हो जाएगा आपका 14/x इक्वल हो जाएगा 21/9 - x। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 दूनी 18 - 2x, इधर आ गया 3x और 5x की वैल्यू आ गई आपकी 18 और x कितना आ गया 18/5, 3 छिक 18, 5 छिक 18, सॉरी 5 तिया 15 और 5 छिक 30, x की वैल्यू आ गई 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है मोहन कंप्लीटेड अ सर्टेन जर्नी बाय कार, पूरी जर्नी उसने कार से कंप्लीट करी। इफ ही कवर्ड 30% ऑफ द डिस्टेंस, मैंने मान लिया मेरे पास टोटल 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, 100 का 30% 30 प्लस अगला 45% 45, 45 और 30 हो गए 75, तो बच गया 25। ये आ गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये आ गया आपके पास 30% किया था 90 की स्पीड से, प्लस 45 किया था 135 की स्पीड से, और अगला 25 किया उसने 75 की स्पीड से। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 3 तिया, ये भी 3 पे चला गया और ये भी 3 पे चला गया, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 क्या होगा 3/3, जो कि हो जाएगा 1, और ऊपर अपना आ रहा था 100, तो 100 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है द प्राइस ऑफ ए सर्टेन मोबाइल सेट इज डिस्काउंटेड बाय 10%। 10% कितना होता है 10% होता है 1/10, मतलब 10 की चीज़ 9 में डिस्काउंट दिया, फिर 10%, फिर 10 की चीज़ 9 में, तो ये 100, ये आ गया 81, कितना डिफरेंस आया 19 का, कितने में 100 में, गुणा 100, टोटल डिस्काउंट कितना हो गया उसके पास 19% का। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है राजीव ड्राइव हिज कार, उसकी एवरेज स्पीड है 40 km/h टू कवर हाफ ऑफ हिज डिस्टेंस एंड देयर आफ्टर ही इंक्रीजेज द स्पीड 60 km/h। हिज जर्नी 7 घंटे में एवरेज स्पीड, देखो जब 2 स्पीड दे रखी हो और टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम दे रखा हो तो वो होता है 2xy/x + y। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 2xy/x + y, तो 2 × xy कितना है 40 × 60 और 40 + 60 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 चौक 24, 24 दूनी 48 km/h। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है बबीता इज 1.25 टाइम्स मोर एफिशिएंट एज दीपक। 1.25 को सोल्व करके लिख दूं 125/100। ठीक है, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, ये बबीता है, ये दीपक है। कौन ज़्यादा एफिशिएंट है? बबीता। अगर बबीता 5 है तो दीपक 4 है।
वर्किंग टुगेदर उन्होंने एक साथ काम किया 40 दिन, 5 और 4 9, 9 इंटू 40 मतलब 630 उनका कितना टोटल काम हो गया। और दीपक अकेला कितने दिन में करेगा? दीपक एक दिन में 4 काम कर रहा है तो 90 दिन में कितना काम कर देगा? 360 काम कर देगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन। फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है 0.24, पॉइंट हटा दिया मैंने 100 लिख दिया, गुणा में 0.6 को 0 लिख के ऊपर लिख दिया 10, बराबर आ गया 20/x। 0 से 0 चला गया। ठीक है, 6 चौक 24 और 4 पंजे 20 और 5 और 10 कितना हो गया? 50। 50 हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है देखो सोल्व करो। ऊपर दे रखा है 17 की क्यूब प्लस में 7 की क्यूब, नीचे क्या दे रखा है? 17 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर माइनस का 17 इंटू 7। देखो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब इसका फॉर्मूला मतलब इस वाले से ये कट जाएगा, अपने पास सिर्फ बचेगा a प्लस बी और a है 17, b है 7, 17 प्लस 7 24। ठीक है भाई, सिंपल फॉर्मूला था, बस देखना था एक बार। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है एक कॉन्ट्रैक्टर है जो एम्प्लॉयड करता है 69 वर्कर्स जो कि 20 दिन में उस काम को खत्म कर लेते हैं। कितने ज्यादा वर्कर्स चाहिए कि वो उस काम को 12 दिन में खत्म कर ले? अपॉन 12 कर दूं, 2 छिक 12, 2 दाई 20, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और ये चला गया 5 पे, 5 तिये 15, 5 दूनी 10 और 1 11। मतलब टोटल इतना काम करने में 115 वर्कर लगेंगे। 69 वर्कर्स उसने पहले लगा दिए थे तो एक्स्ट्रा कितने लगाएगा? 115 माइनस 69 तो एक्स्ट्रा लगाएगा 46 वर्कर्स। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। देखो P प्लस क्यू प्लस आर 0 है, मैंने मान लिया R की वैल्यू 0, चाहे आप P की मान लो, Q की किसी भी एक की 0 मान लो। ये 0 हो गया आपके पास, ये 0 हो गया आपके पास और ये 0 हो गया, ये 0 हो गया तो पूरा 0 बचा के अपने पास p स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। ये 1 प्लस 1 क्या आ गया अपने पास? 2 अपना सही उत्तर आ गया। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है z प्लस 1 बाई जेड की वैल्यू 4 है तो z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2, कितनी वैल्यू होगी? 14। हमें निकालना है 1/2 इंटू 14, ये हो गया 7, तो 7 अपना सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है हाउ मैनी स्टूडेंट्स सिक्योर्ड मोर देन 70% मार्क्स इन ज्योग्राफी। टोटल 100 होते हैं, 100 का 70% कितना हो जाएगा अपने पास? 70। तो 70 से ज़्यादा ज्योग्राफी में किसके हैं? ये बात आई ज्योग्राफी की। ठीक है, 70 से ज़्यादा कितनों के हैं? तरुण के हैं, तन्वी के हैं, मुस्कान के हैं और एक इसके हैं। टोटल 4 जनों के 70 से ज़्यादा हैं तो 4 अपना सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद बोला गया है द सेंट्रल एंगल ऑफ ए सेक्टर फॉर द ऑफिसर्स यूजिंग 2 व्हीलर्स। 2 व्हीलर है पीले वाला 15%। देखो 15% किसका निकालेंगे? 15% निकालेंगे 360 का, क्योंकि पूरा एंगल क्या बनाता है? 360 डिग्री बनाता है सर्कल। तो 1 0 से 1 0, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 और 18 तिया 54। 54 हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है देखो मैंने एक ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, ये मेरा बी मान लिया मैंने। कोट भी कितना है? 15 और 8। अगर ये मेरा 15 है और ये मेरा 8 है तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 15 का स्क्वायर 225। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास? 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। सॉरी ये 15 होगा ना बेस, तो ये आ जाएगा अपने पास 17। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? सेक बी। सेक बी हो जाएगा मेरे पास 17/15 प्लस 8/15। एलसीएम आ गया 15, 7 और 8 25, 5 तिये 15, 5 5 25, 5/3 अपना सही आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24। ये कहता है एक ट्रेडर अलाउ करता है 40% डिस्काउंट ऑन हिज गुड्स। देखो 40% होता है 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। मतलब अगर उसका MRP 5 है तो उसका SFP कितना होगा? 2 की छूट देके 3 और 30% लॉस। 30% होता है 3/10। मतलब अगर CP 10 है तो SP होगा 7। इन दोनों को इक्वल कर दूं
गुणा 7 कर दूं, गुणा 3 कर दूं, सतु पंजू 35, 35 क्या हो गया मेरे पास MRP, 7 तिया 21 SP हो गया और 10 तिया 30 मेरे पास CP हो गया। अब उसने पूछा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस अबाउ द कॉस्ट प्राइस, तो 30 से 5 बढ़ गए 35, 5 ऊपर कितने पे 30 पे गुणा 100, तो ये आ गया 5 6 30, 50/3 और ये होता है 16 3 48 और 2 50, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट मंथ ही असाइन द वेट ऑफ 6 5 8। देखो 50,000 का कितना करा उसने 6% प्लस, उसके बाद है 20,000 का कितना दिया उसने 5 प्लस 10,000 का उसने कितना दिया 8 और टोटल कितना है 6 और 5 11, 11 और 8 17। इसको सोल्व कर देंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा 25,263.16। ठीक है, ये हमारी आज की शिफ्ट के 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।